केस फॉर डिवोर्स यानी तलाक के लिए दावा। तलाक के लिए दावा जब भी करना है तो हमको ये पार्टीज़ का रिलीजन देखना इम्पॉर्टेंट होगा। और हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं कि किस रिलीजन की पार्टी है तो किस प्रोविज़न में उसका डिवोर्स का केस होगा। बेसिक हम इसी प्रोविज़न को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि चूँकि कॉमन सिविल कोड नहीं है इंडिया में और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, सबके अपने अपने रिलीजन के हिसाब से मैरिज हैं के प्रोविज़न बने हुए हैं, एक्ट भी बने हुए हैं। उसी तरह से उनके अपने पर्सनल डिवोर्स के लॉज हैं, तो उनके लिहाज से ही हम डिवोर्स केस फाइल करेंगे। तो जो कानून है, कानून में हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी, या इंटर रिलीजन मैरिज हुई उसके लिए भी सब प्रोविज़न बना हुआ है। तो अगर कोई हिंदू का मैटर है, पार्टीज़ हिंदू हैं दोनों पार्टी, और हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, तो उन और हिंदू लॉ के तहत उन्होंने शादी किया हुआ है, तो अगर वो डिवोर्स चाहते हैं और तो उसमें जो प्रोविज़न बना हुआ है वो धारा 13 बनी है कंटेस्टेड जजमेंट के लिए। कोई पार्टी अगर डिवोर्स लेना चाहती है तो धारा 13 में अप्लाई कर सकती है, उसके आधार पर उसको कंटेस्ट करेगी। 13B में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए प्रोविज़न बना हुआ है। हिंदू लॉ के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर पार्टीज क्रिश्चियन हैं तो उसमें भी 1869 में ही, देश आज़ाद होने के पहले ही एक्ट पास कर दिया गया था 1869 में, इंडियन डिवोर्स एक्ट। उसकी धारा 10 में प्रोविज़न बना हुआ है डिवोर्स के लिए। उसको धारा 10 में था, अप्लाई करके आप कंटेस्ट करके आप जजमेंट ले सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। और उसी इंडियन डिवोर्स एक्ट की धारा 10A के तहत म्यूचुअल कंसेंट से आप भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों पार्टी, और डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। अब एक मुद्दा जो आता है कि इंटर रिलीजन मैरिज अगर है, दोनों पार्टी अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करती हैं और दोनों ने बना शादी किया हुआ है, तो उस दशा में डिवोर्स के लिए क्या प्रोविज़न है। तो वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है उसकी धारा 27 में प्रोविज़न दिया हुआ है कि कोई भी पार्टी अगर कंटेस्टेड आधार पर डिवोर्स लेना चाहती है तो धारा 27 में अप्लाई करेगी इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो उसके तहत धारा 27 में उसको अप्लाई करके अपना डिवोर्स ग्रांट करा सकती है कोर्ट से। और म्यूचुअल कंसेंट से अगर लेना चाहते हैं डिवोर्स, दोनों अलग अलग रीजन फॉलो करने वाले हैं, तो उस दशा में उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 28 का प्रोविज़न बना हुआ है, उसमें वो अप्लाई करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स उनको ग्रांट हो जाएगा। उसके बाद अब मुस्लिम लॉ में डिवोर्स का प्रोविज़न है। मुस्लिम लॉ में डिवोर्स के प्रोविज़न के लिए जो लॉ बना हुआ है बहुत ही क्लियर है। डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम विधि में तलाक के नियम जो हैं उसमें पति के द्वारा तलाक दी जाने के जो कैटेगरी बांटी गई है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत। अब तलाक सुन्नत में भी दो कैटेगरी हो गई है। तलाक सुन्नत में एहसन और हसन। तो तलाक एहसन जो है वो एहसन में 3 सक्सेसिव प्योरिटी पीरियड में डिवोर्स देना है, हस्बैंड देगा। फर्स्ट प्योरिटी पीरियड में उसने जब डिवोर्स दिया तो उसको रिवोकेशन का पावर है। सेकंड प्योरिटी पीरियड में फिर सक्सेसिव सेकंड प्योरिटी पीरियड में उसने डिवोर्स दिया तो भी उसको रिवोकेशन का पावर है। थर्ड प्योरिटी पीरियड में जैसे उसने डिवोर्स दिया तो इद्दत पीरियड चालू हो गई, इद्दत पीरियड तक भी उसको रिवोकेशन का पावर है। तो ये तलाक एहसन है। उसके बाद तलाक हसन जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब फर्स्ट प्योरिटी पीरियड में हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दिया तो उसको रिवोकेशन का पावर रहेगा। सेकंड सक्सेसिव प्योरिटी पीरियड में जब डिवोर्स देगा तब भी उसको रिवोकेशन का पावर रहेगा। लेकिन थर्ड सक्सेसिव प्योरिटी पीरियड में जब डिवोर्स दिया, जैसे उसने डिवोर्स बोला और तलाक शब्द का अपने मुंह से उच्चारण किया और उसको कन्वे हुआ उसके वाइफ तक, उसके बाद प्योरिटी पीरियड चालू हो गया तो फिर उसको रिवोकेशन का पावर प्योरिटी पीरियड तक नहीं रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस है तलाक एहसन में और तलाक हसन में। तलाक एहसन में आपको फिर इद्दत पीरियड तक रिवोकेशन का पावर रहेगा। तलाक हसन में आपको डिवोर्स थर्ड टाइम जब आपने बोला उसके बाद जब इद्दत पीरियड चालू हुई तो इद्दत पीरियड के दौरान आपको रिवोकेशन का पावर नहीं रहेगा। ये तलाक एहसन और तलाक हसन का डिफरेंस है। तो इसके बाद अब आता है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत बड़ी ख़राब चीज़ थी जिसको सरकार ने बैन भी किया है, और उसका ये कानून था कि कानून है तलाक बिद्दत का मतलब ये है कि एक ही प्योरिटी पीरियड में एट वंस 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो फिर तलाक फाइनल हो गया, रिवोकेशन का कोई चांस नहीं।
इद्दत पीरियड चालू हो गई। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरफा था, पुरुष के पक्ष में कानून था, जिसके लिए सरकार ने लॉ बनाया है और उसको प्रतिबंधित किया, सज़ा की व्यवस्था किया है। तो तलाक़ बिद्दत गलत था, इसको सरकार ने प्रतिबंधित किया है। अब मुस्लिम महिला अगर तलाक़ लेना चाहती है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है। एक तो मुस्लिम वुमेन डिवोर्स एक्ट की धारा 2 के तहत वो डिवोर्स ले सकती है। उसमें तमाम ग्राउंड्स हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड हैं, जो क्रूल्टी का ग्राउंड है और तमाम ग्राउंड हैं, इम्पोर्टेंट होने का ग्राउंड है, तमाम ग्राउंड है। उसको आप देख सकते हैं डिटेल में, अभी वहाँ हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। बट ये है कि मुस्लिम लेडी को भी मुस्लिम वुमेन डिवोर्स एक्ट के तहत पावर है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट के तहत वो धारा 2 के तहत वो डिवोर्स ले सकती है। ग्राउंड दिए हैं, उन ग्राउंड के आधार पर। उसके अलावा मुस्लिम महिला को एक राइट है तलाक़ तफ़ीज़ का। तलाक़ तफ़ीज़ में ये है कि हस्बैंड जब अपनी वाइफ को पावर डेलीगेट कर दिया डिवोर्स का, तो डेलीगेशन के आधार पर जो पावर डेलीगेटेड पावर उसको मिल गया, उस आधार पर वो डिवोर्स ले सकती है। तो तलाक़ तफ़ीज़ उसको टेक्निकल भाषा में मुस्लिम लॉ में बोलते हैं। तो तलाक़ तफ़ीज़ का मतलब ये हुआ कि हस्बैंड ने पावर डेलीगेट कर दिया वाइफ को कि वो डिवोर्स ले सकती है। फिर खुला में एक तरह से कहीं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स माना जाएगा, जैसे अदर लॉ में है कि म्यूचुअल कंसेंट, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, क्रिश्चियन लॉ में है, हिंदू लॉ में है, स्पेशल मैरिज एक्ट में है, प्रोविज़न बना हुआ है। तो मुस्लिम लॉ में भी खुला एक तरह से समझ लीजिए वही प्रोविज़न है कि डिवोर्स बाय वाइफ ने अगर डिवोर्स प्रपोज किया अपने हस्बैंड से और हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया और उस वाइफ के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उसको डिवोर्स दे दिया, तो वो खुला है।